तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर उपलब्ध है, आपको जिस लैंग्वेज आती हो वो लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? तो किसने कहा दोस्तों? यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखकर इसका राइट आंसर जो कौन सा हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा, मैकावर एवं पेज राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर को देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का। तो 2 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी ऑगस्ट कॉन्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुकी है। सॉरी तीसरा क्या कह रहा है कि समाज शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों कौन जो है समाज शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका 3 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर, यानी ऑगस्ट कॉन्ट राइट आंसर। कह रहा है कि संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? चलिए दोनों लैंग्वेज जैसे कि देख पाएंगे आप लोग, क्या कह रहा है कि संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सिद्धू कान्हू थे। ठीक है, सिद्धू कान्हू यहाँ पर गलत जो है टाइप हो चुका है, सिद्धू कान्हू हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोनों प्रश्न यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या कह रहा है कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर, यानी मैक्स वेबर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोनों लैंग्वेज है जैसा देख पाएंगे आप लोग। क्या कह रहा है कि कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का। तो डी नंबर राइट आंसर, यानी GS घुरियो राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए 7 नंबर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसने समाज शास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में वर्णित किया है? तो दोस्तों 7 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा? तो 7 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी वार्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रशांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? प्रशांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 8 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी केरल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 9, सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 9 नंबर का। तो 9 नंबर का सी नंबर, यानी चिपको आंदोलन से। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किस वर्ष द सर्वोट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 10 नंबर का। तो 10 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1905 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मंडल किस प्रकार का है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मंडल किस प्रकार का है? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 12 नंबर स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है? तो 12 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो डी नंबर, यानी अनुच्छेद 45 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? बीपी मंडल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित मनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 1975 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के नवीन राज्य है? तो दोस्तों 15 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर राइट आंसर, यानी तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आप लोग बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। बिहार में सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 नंबर का। तो ए नंबर राइट आंसर, यानी 12% हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर आ चुकी है 17। क्या करें कि भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर 17 नंबर का। तो सी नंबर हो जाएगा, यानी निर्वाचन आयोग राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 18 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी खाद्यान्न उत्पादन से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि जाति व्यवस्था का ब्रह्मवादी सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 19 नंबर का। तो 19 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 स्क्रीन में क्या कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का डी नंबर, यानी महादेव गोविंद रानाडे राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी व्यक्तिवादित राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए तो यहाँ पर आ चुकी है 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हैं? विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 22 नंबर का। तो बी नंबर राइट आंसर, यानी भूदान आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जाति नहीं है? तो निम्न में से कौन एक जाति नहीं है इसमें? तो इसका राइट आंसर 23 नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी वैश्य जो है ये जाति नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपनिवेश का संबंध है। तो उपनिवेश का संबंध किससे है? तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी नंबर राइट आंसर, यानी पूंजीवादी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 25 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी डॉक्टर एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 की ओर। तो 26 नंबर स्क्रीन में है। क्या कह रहा है कि भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो इसका 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी नंबर, यानी जाति राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर।
27 की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 27 नंबर। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन उच्च जनसंख्या वाला घनत्व वाला है। तो 21 नंबर का 27 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी बिहार राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर क्या है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा कि किस वर्ष 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। तो दोस्तों 28 नंबर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 1995 राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि धर्म का तात्पर्य क्या है। धर्म का तात्पर्य क्या है, तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी परम प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगर मैं तेजी से बोल रहा हूं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक रोक के देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं फटाफट जो कर रहा हूं। पर्यावरण दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर का ए नंबर यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके हैं 31 नंबर प्रश्न। क्या करा कि भू प्रजापति की अवधारणा को निम्न में से किस समाजशास्त्री ने परिभाषित किया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यानी 31 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी श्रीनिवास राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है। तो 32 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी टोटमवाद राइट आंसर हो जाएगा, टोटमवाद। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आ चुकी है यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है। पश्चिमीकरण का कारक कौन है, तो 33 नंबर का यानी डी नंबर हो जाएगा, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र राइट आंसर सभी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवार का एक उदाहरण है। परिवार का एक उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर 24 नंबर का ए नंबर हो जाएगा यानी प्राथमिक समूह राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो है हिस्ट्री में भी आ सकती है आपकी। तो यहाँ पर क्या है कि करो या मरो का नारा संबंधित है। तो किससे संबंधित है, यहाँ पर है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद सभी। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा नहीं महात्मा गांधी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आ चुके 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक राज्य है। निम्न में से कौन एक राज्य है, यहाँ पर देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार जो है एक राज्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 37 नंबर क्या कह रहा है कि किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 37 नंबर का, तो डी नंबर यानी यहाँ से कोई नहीं कहा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आ चुकी है। क्या कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 38 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी पंचायती राज राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, तो इसका राइट आंसर 39 नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर आ चुकी है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के कितने तत्व है। तो राज्य के कितने तत्व है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी 4 तत्व है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना। और आप लोग देख लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो 2 नंबर या 3 अंक के पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर 3 अंक के हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रश्न है संस्कृति क्या है, व्हाट इज कल्चर। उसके बाद क्या है जातिवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है संयुक्त परिवार के अर्थ की चर्चा करें। तो दोस्तों आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे सब्जेक्टिव का भी लेकर आइए, तो मैं सब्जेक्टिव का भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके बुक है, आपके पास किताब है, तो आप जो है इसका हल कर सकते हैं। हल करके जो है आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। 4 नंबर में क्या है, कह रहा है कि पश्चिमीकरण को परिभाषित करें। अब यहाँ पर 5 नंबर क्या है, जनजाति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण की अवधारणा की चर्चा करें। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीण समुदाय क्या है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन जो है पॉज करके देख लीजिए, मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप जो है सॉल्व अगर कर लेते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। चलिए तो आज की वीडियो इतना है तक, तब तक के लिए जय।